क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। पीछे की क्लास में हमने कुछ सवाल किए थे। टाइपिंग की गलतियां होने की वजह से उस कक्षा को बीच में छोड़ना पड़ गया था। अब मैंने उन सारे प्रश्नों को एक जगह टाइप कर दिया है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की कक्षा में हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है और कक्षा जो है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो अपना जो खाना पीना है वो लेकर के बैठना। चलो शुरू करते हैं। देखो, देखते हैं कितने प्रश्न हमने उसमें देखे थे, उस पर आते हैं। शायद ये चलिए यहीं से देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अथर्वेदस्या ब्राह्मणम विद्यते। यहाँ से गड़बड़ी शुरू हो गई थी प्रश्नों में, तो देखते हैं। देखो, अथर्वेदस्या ब्राह्मणम विद्यते, अथर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है ये पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से, शतपथ है, गोपथ है, तांगे ब्राह्मण है या ऐतरेय है। देखिए, जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था। पीछे की कक्षाओं में पीछे कक्षा पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप पीछे की कक्षाओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐतरेय जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का है, और ये जो तांग ब्राह्मण है ये सामवेद का है। गोपथ जो ब्राह्मण है ये किसका है, ये अथर्वेद का है। और शतपथ जो ब्राह्मण है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो गोपथ ब्राह्मण है ये किसका है, अथर्वेद का है। तो इस हिसाब से जो हमारा विकल्प बी है, इस प्रश्न का विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, यदि आप कक्षाओं को शेयर नहीं करेंगे तो मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ है, क्योंकि मेरी कक्षाएं जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो अन्य विद्यार्थियों तक नहीं जाएंगी। मैं जब भी चैनल की तरफ देखता हूँ तो वही 20-25 लोग कक्षाओं को देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही कक्षा है उसको शेयर करते हैं। तो ऐसा ना करें। यदि लगता है आपको कक्षा लाभप्रद है तो कक्षाओं को लाइक अवश्य कर दें, ताकि भाई लाइक करने से मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है नहीं। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है जो यूट्यूब की तरफ से मुझे पैसा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो कक्षा है वो अन्य जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंच जाती है। बस मेरा इतना ही बेनिफिट होता है, बाकी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप चाहें तो कक्षा को लाइक कर दें। अब देखो, 13वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कृष्ण यजुर्वेदेन संबंध अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए, जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, कठोपनिषद से संबंधित है, ऐतरेय उपनिषद से संबंधित है या ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। कल मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सारे उपनिषद बताए भी थे। मैंने कहा था याद करिए केवल बतक याद करिए। इसमें देखिए, ईशावास्योपनिषद है सबसे पहले। एक हो गया ईशावास्योपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद का है। उसके बाद ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये भी शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है, ये भी शुक्ल यजुर्वेद का है और ये भी शुक्ल यजुर्वेद का है। उसके बाद ये बचा हमारा, ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद का है। ये हमारा किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का है नहीं। ये सब हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। अब देखो, उसके बाद एक बचता है श्वेताश्वतर उपनिषद और एक बचता है हमारा केन उपनिषद। तो ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद है ये भी कृष्ण यजुर्वेद का है। उसके बाद ये केन उपनिषद बचता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद पूछा गया है। तो देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हमने देखी थी। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा थी कट शाखा। तो कट शाखा से संबंधित होने के कारण जो कठोपनिषद है वो इसका उपनिषद होता है। तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, ऐतरेय और ईशावास्योपनिषद। ये जो उपनिषद है ये हमारा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये जो उपनिषद है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो बी इसका सही विकल्प है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
चलो 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है तर्क भाषा अनुसारम कारणम त्रिविधम। तर्क भाषा के अनुसार 3 प्रकार के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो विकल्प हैं, पहला विकल्प है समवायी असमवायी निमित्त भेदात, समवायी संयुक्त असमवायी निमित्त भेदात। तीसरा विकल्प है संयोग संयुक्त संवाद संयुक्तात्मक संयुक्त, एक मिनट देखिए, तीसरा विकल्प है संयोग संयुक्तादात्मयो निमित्त भेदात, और जो चौथा विकल्प है वो है सहकारी तादात्मयो समवायी भेदात। तो जब हम प्रमाण की बात कर रहे थे तो तर्क भाषा में जो प्रमाण का विषय शुरू हुआ था तब हमने इस वाले विषय को पढ़ा था। वीडियो सब आपको मिल जाएंगी, चैनल पर हैं और फ्री हैं बिल्कुल, है नहीं। तो सारी की सारी कक्षाएं कैसी हैं, फ्री हैं, जाकर के आप चैनल से देख सकते हैं। देखिए, जब हम तर्क भाषा की बात करते हैं तो हमने वहाँ पर देखा था समवायी असमवायी निमित्त भेदात, यानी समवायी असमवायी और निमित्त के भेद से जो कारण हैं वो 3 प्रकार के हैं। यही जो डेटा है वो हमें तर्क संग्रह में भी मिलता है, मतलब तर्क संग्रह में भी यही डेटा है, सेम यही बात कही गई है। और तर्क भाषा की जब बात करते हैं तो तर्क भाषा में भी यही बात की गई है, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये इनमें से कोई सा भी विकल्प हमारा सही नहीं है। ये तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, है नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। देखिए, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ आपसे, ताकि जो विषय है आपका पूरा हो जाए। देखिए, प्रमाण की जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले प्रमाण के विषय में कहा गया था प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो कारण है उसको प्रमाण कहते हैं। फिर प्रमा कहते हैं, देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहली प्रमा, दूसरा करण और तीसरा प्रमाण। प्रमाण को पूछने गए तो इन्होंने कहा कि प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी प्रमा का जो कारण है उसको प्रमाण कहा। अब ना तो हमें प्रमाण पता है, ना तो हमें प्रमा पता है, ना हमें करण पता है, तो प्रमाण को कैसे जानेंगे। तो फिर प्रमा का परिभाषा देते हुए कहते हैं यथार्थ अनुभव प्रमा, वास्तविक ज्ञान को प्रमा कहा। और करण के लिए बताया साधकतम करणम, जो साधकतम है वह करण है। अब कहते हैं जो कार्य है वो क्या है, कार्य कहते हैं, अच्छा ये कार्य नहीं है, यहाँ पर करण है, कारण है, सॉरी ये क्या है, कारण। तो कारण की परिभाषा दी यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, जो कार्य के नियत पूर्वभाव में उपस्थित होता है उसको कारण कहा गया है। फिर कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे तंतु वेमा आदि पटस्य कारणम, तंतु वेमा इत्यादि जो है वो पट के क्या है, कारण हैं। अब ये जो कारण है ना, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। वो कौन कौन से हैं, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। समवायी असमवायी निमित्त के भेद से ये जो कारण हैं वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। फिर समवायी कारण बताया था, फिर असमवायी कारण बताया था, फिर निमित्त कारण बताया था। पीछे की कक्षा में ये सारा का सारा विषय एकदम फ्री पड़ा हुआ है, 5 की 5 यूनिट मैंने करवाई हैं, तो वहाँ से जाकर के आप इन विषयों को देख सकते हैं, ठीक है। तो आजीवन ये सारी की सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क ही मिलेंगी, तो जाकर के आप विषय को कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसमें कहा गया है कि जो तर्क भाषा है उसके अनुसार कारण कौन कौन से हैं, तो समवायी असमवायी निमित्त भेदात। इस हिसाब से इस 14वें प्रश्न का जो विकल्प है वो ये विकल्प सही है। उसके बाद अगला 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां जो प्रश्न है वो क्या कहता है। 15वां प्रश्न कहता है कि वाक्यम भवति, वाक्य क्या है, क्या ध्वनि के समूह को वाक्य कहते हैं, क्या सकांक्ष अपद के समूह को वाक्य कहते हैं, क्या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, या वर्ण के समूह को वाक्य कहते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। चलो जल्दी से बताओ कि वाक्य किसको कहा गया है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो प्रश्न है कहाँ से है, किस विषय से लिया गया है। देखिए, ये जो विषय है ये हमारा, एक मिनट, ये कौन सा विषय, अच्छा ये जो विषय है ये कहाँ से लिया गया है, तर्क भाषा से। ये क्या समस्या है ये, चलो ऐसे देखते हैं। तो ये जो विषय है कहाँ से लिया गया है, लिया गया है, ये लिया गया है हमारा तर्क भाषा से ही। तो इसका जो विकल्प है वो बी विकल्प सही है, यानी साक्षात पद समूह को क्या कहा गया है, वाक्य कहा गया है। अब उसके बाद देखिए 16वां जो प्रश्न है ये क्या कहता है। 16वें प्रश्न में कहा गया है कि दृशः तर्क भाषा सम्मतः अपवर्गः। अपवर्ग जो है वो तर्क भाषा के सम्मत किस प्रकार का है। तो
तर्क भाषा में जो अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष को यहाँ पर अपवर्ग अपवर्ग कहा गया है। तो किस प्रकार का मोक्ष है, किस प्रकार का मोक्ष कहा गया है? तो कहते हैं दुःखस्या आत्यंतिक निवृत्ति, दुःखस्या एकांतिक निवृत्ति ही। और तीसरा विकल्प है ब्रह्मसायुज्यम, और चौथा विकल्प है स्वर्गात्मकः। तो 4 विकल्प आपके पास हैं, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। तो ये जो 16वां प्रश्न है, इसका जो उत्तर है, सही विकल्प है वो ए वाला सही विकल्प है, यानी दुःखस्या आत्यंतिक निवृत्ति। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को ही क्या कहा गया है यहाँ पर? अपवर्ग यानी कि मोक्ष कहा गया है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब होता है दुख की ऐसी निवृत्ति या दुख को इस प्रकार से निवृत्त कर देना कि वो जीवन में कभी दोबारा वो दुख पैदा ही ना हो। ठीक है। एकांतिक निवृत्ति वो होती है जो दुख है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो दुख का जड़ से ख़त्म हो जाना वो एकांतिक निवृत्ति है, और जो दुख पैदा हुआ है वो दुख आपके जीवन में कभी आए ही ना। तो इस प्रकार की जो निवृत्ति होती है उसको कौन सी निवृत्ति कहते हैं? आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। तो ये जो आत्यंतिक निवृत्ति है ये अपवर्ग, ठीक है, तो किस प्रकार की है? अपवर्ग के अंतर्गत आती है। तो यानी अपवर्ग किसको कहा गया है? जिस व्यक्ति के ये तीनों प्रकार के दुख कैसे निवृत्त हो गए हैं? आत्यंतिक रूप से निवृत्त हो गए हैं। तो फिर कहा जाता है कि इस व्यक्ति को अपवर्ग की प्राप्ति हो गई है, या यह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो 17वां प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। उसमें कहा गया है उपमिति ज्ञानम कथम जायते। उपमिति जो ज्ञान है वो किस प्रकार का है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर। व्याप्ति ज्ञानात, अच्छा, उसके बाद जो दूसरा विकल्प है इंद्रिय सन्निकर्षात, फिर तीसरा विकल्प है सादृश्यात, और चौथा विकल्प है पद ज्ञानात। तो उपमिति जो होता है, जब हम उपमान पढ़ रहे थे तो उपमान के लिए वहाँ पर बताया था जो सादृश्यात्मक ज्ञान होता है उसी को उपमिति कहा गया है। तो सादृश्य, इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है। उपमान, उपमान का मतलब है तुलना करना, सादृश्य देखना। जैसे गाय के समान नीलगाय है, तो गाय के समान किसकी तुलना की गई है? नीलगाय की तुलना की गई है। तो ये क्या है? उपमिति है। देखिए तर्क संग्रह में यह विषय आता है। उसके बाद देखो तर्क संग्रह में भी आता है और ये उपमिति हमारा उसमें भी आता है, तर्क भाषा में भी। अब देखो तर्क संग्रह के अनुसार किम अस्ति नवद्रव्यम, 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं वो इनमें से कौन से हैं, ऐसा पूछा गया है। तो सही विकल्प बताना है आपको कौन सा है। देखिए तर्क संग्रह के अनुसार जो 9 प्रकार के द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं। जब हम तर्क संग्रह की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, 9 द्रव्याणी, इस प्रकार से हमने वहाँ पर देखा था। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् और आत्मा और मन, तो ये 2 विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए इस वाले विषय को एक बार देखते हैं, ये विषय कहाँ से है। देखो जब हम तर्क संग्रह की बात करते हैं तो तर्क संग्रह में निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। जब हम इस मंगलाचरण को करते हुए उद्देश्य प्रकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यही वाला विषय देखने के लिए मिलता है। इसमें कहा गया है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थाः, ये 7 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 7 प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। अब ये जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं इनमें से द्रव्य पूछा गया, द्रव्य कितने प्रकार का है? तो द्रव्य के लिए बताते हैं कि द्रव्य 9 प्रकार का है, यानी जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन ये आते हैं। उसके बाद गुण की बात की, गुण बताया 24 प्रकार का, रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग प्रतत्व अपरतत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और संस्कार, ये 24 प्रकार के यहाँ पर गुण बताए थे। उसके बाद फिर कर्म को बताया, फिर उसके बाद सामान्य को बताया, विशेष को बताया, समवाय को बताया, फिर अभाव को भी बताया 4 प्रकार का, प्राग भाव, प्रदेशम भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, इस प्रकार से इसको बताया। तो उसके बाद देखिए द्रव्य, यहाँ पर द्रव्य की चर्चा हुई, तत्र द्रव्याणी मैंने बताया आपको, पढ़ करके भी बता दिया है कि जो पृथ्वी अपह यानी जल, तेज और वायु
वायु के बाद आकाश, आकाश के बाद काल, फिर दिक्, फिर आत्मा, फिर मन। तो ये 9 प्रकार के क्या हैं, द्रव्य हैं। उसके बाद फिर इन 9 प्रकार के द्रव्यों में रूप, रस इत्यादि आते हैं। जैसे रूप, रस जो गुण हैं वो कौन से हैं, जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतत्व, अपरतत्व, गुरुत्व, द्रवति, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, चतुर्विंशति गुण। ये 24 प्रकार के क्या हैं, गुण हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ये 9 द्रव्य हैं, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने खोल करके बताया था कि पृथ्वी किसको कहा गया है, तेज किसको, यानी सॉरी अप यानी जल किसको कहा गया है, तेज किसको कहा गया है, वायु किसको कहा गया है, आकाश किसको कहा गया है, काल किसको कहा गया है, दिक्, आत्मा, मन। ये सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। सबकी वीडियो आपको जो चौथी यूनिट में जो विषय लगा हुआ है उस चौथी यूनिट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ाया हमने डिटेल से। चलो उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है तर्क भाषायाम कति प्रमाणानि, तर्क भाषा के अनुसार कितने प्रमाण हैं। तो ये वाला जो विषय था प्रमाण वाला वो हमने अब देखो इसमें कहा गया है कि तर्क भाषा के अनुसार कितने प्रमाण हैं। तो इसमें विकल्प आपके पास दिए हुए हैं। पहला 2 प्रमाण हैं क्या, 3 प्रमाण हैं क्या, 4 प्रमाण हैं क्या, 7 प्रकार के प्रमाण हैं। तो 7 प्रमाण तो है भी नहीं वास्तव में। जब हम प्रमाण के विषय को देख रहे थे तो हमने वहाँ पर विस्तार से देखा था। तर्क संग्रह की जब कक्षा कर रहे थे तो प्रमाण का विषय आया था और मैंने कहा भी था कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न है। तो विषय की गंभीरता से पता चलता है कि जो विषय है वो गंभीर है। ठीक है, अच्छा, प्रश्न की स्तर से पता चलता है कि जो विषय है गंभीर है। देखिए इसमें जो तर्क भाषा है, तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है और न्याय की जब हम बात करते हैं तो वो 4 प्रकार के प्रमाण मानता है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमिति, तीसरा उपमिति और चौथा शब्द। ये विषय नीचे आया भी है शायद, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब हम अन्नम भट्ट की बात कर रहे थे तो अन्नम भट्ट ने बुद्धि के 2 भाग ये थे, स्मृति और अनुभव। स्मृति को यथार्थ और अयथार्थ 2 भागों में बांटा था और अनुभव को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा था। जब यथार्थ की बात कर रहे थे तो इस यथार्थ को प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से 4 भागों में बांटा था। फिर इनके जो करण हैं उन करणों को भी 4 प्रकार का बताया था। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। हाँ, ये कारण भी इसके 3 प्रकार के थे। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये क्या है, इनके प्रमाण हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं। उसके बाद देखिए 2 प्रमाण कौन मानता है, फिर आएंगे विषय पर एक बार लौट करके। देखो इसमें कहा गया है जो 2 प्रमाण हैं वो केवल वैशेषिक दर्शन मानता है। 2 प्रमाण वैशेषिक दर्शन मानता है, सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है और 7 प्रमाण कोई नहीं मानता है। सप्त या तो 6 हैं या तो फिर 8 हैं, 7 कोई नहीं मानता। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखिए सांख्य कारिकायाम की दृशा गुण। हाँ, सांख्य कारिका के अनुसार गुण जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ईष्ट अनिष्टो या ईष्ट अनिष्ट उभयात्मक इस प्रकार के हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ इस प्रकार के हैं। सुख दुख रागात्मक इस प्रकार के हैं, या विषादात्मक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो गुण हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो किस प्रकार के हैं, ऐसे नहीं किस दृश्य की दृश्य का मतलब कैसे हैं। तो वहाँ पर जब सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुणों की चर्चा हो रही थी तो आपको बताया था कि यह जो गुण हैं वो कैसे हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ, मतलब जैसे एक दीपक है और दीपक में लौ है, बाती है और घी है। मतलब दीपक में लौ है, बाती और घी है, ये तीनों मिल कर के एक दूसरे के विपरीत हैं। लौ भी, घी भी, और ये मतलब लौ, घी और ये जो दिया, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक जगह मिल कर के एक कार्य में प्रवृत्त होकर के दीपक जो है वो जलता है और पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से ये जो गुण हैं वो कैसे हैं, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ, ऐसा कहा गया है।
ठीक है, तो इसकी कारिका भी हमने पढ़ी थी। तो इस हिसाब से इसका जो वी वाला विकल्प है, दूसरा वाला, वो विकल्प सही है। देखो इसकी कारिका है यहाँ पर, इसमें कहा गया है प्रति अप्रीति विषादात्मक। 3 प्रकार के गुण होता है ना, प्रीति अप्रीति, अच्छा प्रीति अप्रीति विषादात्मक। प्रीति, अप्रीति और विषादात्मक, ये 3 प्रकार के गुण हैं। और कैसे हैं ये? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः। देखिए यहाँ पर कहा गया है क्रमशः प्रीति अप्रीति और विषादात्मक, विषाद देने वाले प्रकाश प्रवृत्ति, प्रकाश प्रवृत्ति यानी कार्य और नियमन यानी स्थिति में कैसे हैं? रामार्थ 3 सत्व, कौन कौन से गुण हैं? सत्व, रज और तम गुण हैं। ठीक है, जो कि परस्पर एक दूसरे से अभिभूत, एक दूसरे के आश्रय, एक दूसरे के जनक, एक दूसरे के मिथुन और एक दूसरे की वृत्तियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न का जो बी वाला विकल्प है वो सही होगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है सांख्य कारिकायाम कीदृश कैवल्यम। सांख्य कारिका के अनुसार जो कैवल्य है वो किस प्रकार का है? तो आत्यांतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति, सुखाभिव्यक्ति या एकांतिक दुख निवृत्ति। ये वाला प्रश्न तो हमने पीछे भी देखा था ना, ये वाला प्रश्न तो हमने शायद पीछे भी देखा था। तो इस वाले जो प्रश्न का उत्तर है वो हमने पीछे भी देखा था, और डी वाला जो विकल्प है वो सही है, एकांतिक निवृत्ति। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है सांख्य कारिकायाम ज्ञानम कस्य धर्मः। सांख्य कारिका में ज्ञान जो है वो किसका धर्म है? तो अहंकार का है, प्रकृति का है, पुरुष का है या बुद्धि का है? तो बताने का प्रयास करिए। देखिए इसमें अहंकार, प्रकृति, पुरुष और बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि यानी बुद्धि, ये बुद्धि होगा मेरे हिसाब से, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर बुद्धि कर लेना। ठीक है, इसको क्या कर लेना? बुद्धि। तो बताओ, तो देखिए जो सांख्य कारिका है इसमें ज्ञान किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है। तो इस हिसाब से जो डी वाला विकल्प है वो सही है। अब देखो 23वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है वेदांत सारे अज्ञानस्य कति विधा शक्ति ही। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की कितनी शक्तियाँ हैं? तो यहाँ पर विकल्प हैं आपके पास द्विधा, त्रिविधा, चतुर्धा या पंचधा। जल्दी से बताइए। जब हम वेदांत सार पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। यानी जो अज्ञान की 2 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? आवरण और विक्षेप नामक 2 शक्तियाँ हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ए वाला विकल्प है वो सही है। 24वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है वेदांत सारे अनिर्वचनीयम की। वेदांत सार के अनुसार अनिर्वचनीय क्या है? क्या ईश्वर अनिर्वचनीय है? अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन है? क्या ईश्वर है, क्या जीव है, क्या जगत है या क्या ब्रह्म है? तो ईश्वर तो नहीं होगा, ईश्वर नहीं है। तो वहाँ पर इस प्रकार की शब्दावली हमें वेदांत में नहीं मिलती है। वहाँ पर ईश्वर की जगह किसका प्रयोग है? ब्रह्म का प्रयोग है। तो इस हिसाब से जो हमारा विकल्प कौन सा? डी वाला जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, 24वें का कौन सा विकल्प सही है? 24वें का डी विकल्प सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है वेदांत सारे लिंग शरीरस्य या कति अवयवा। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के, लिंग का मतलब कारण शरीर, कारण शरीर के कितने अवयव हैं ऐसा पूछा गया है। तो हमको पता है ये वाला विषय, इसमें सप्तदश यानी कि 17 अवयव हैं। लिंग शरीर के कितने अवयव बताए गए हैं? 17 अवयव हैं। ठीक है, विस्तार से इसकी हमने पीछे चर्चा भी की है। तो वेदांत सारे वाली कक्षा में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर शब्दशः चीज़ों को पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न में कहा गया है कर्मणा यम अभिप्रियेति इति अत्र किम कारकम। कौन सा कारक है? क्या कर्म कारक है, क्या कर्ण कारक है, क्या संप्रदान है, क्या अधिकरण है? अच्छा, कारक वाला विषय है। तो कारक के जो सूत्र हैं वो कारके, ऐसे अधिकृत सूत्र है ये वाला कारक का, कारके। फिर उसके बाद ध्रुवम अपायः पादानम, मित्रार्थानां भय हेतु, पराजय रसोडः, वारणार्थानां ईप्सितः,
आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणायमभिप्रियेति ससंप्रदानम। कैसा है? कर्मणायमभिप्रियेति ससंप्रदानम। तो इस हिसाब से जो सी वाला विकल्प है वो सही है। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसा है भाई, आप ना इनको याद कर लेना। देखिए यहाँ पर मैंने सीधा सीधा अष्टाध्यायी से स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर डाल दिया है। देखो ये कारक का विषय है यहाँ से कि क्या होता है बार बार। देखो अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए समस्या हो रही है। चलो देखो ये है ना, इसमें कारके ध्रुवमपाये पादानम है ना, फिर भीत्रार्थानाम भय हेतु पराजयरसोडः वारणार्थानाम ईप्सितः, और फिर उसके बाद अंतर। देखिए अंतर्द्वये येन दर्शनम इच्छति। उसके बाद आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है कर्मणायम अभिप्रियेति ससंप्रदानम। फिर उसके बाद रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। फिर उसके बाद देखिए श्लाघन हुंस्था सपाम गीप्स्यमानः धारे उत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः, है नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है निर्मक्षिकम अस्य पदस्या अलौकिकम अलौकिक विग्रह भवति। निर्मक्षिकम, ये एक पद दिया हुआ है हमें, और ये कह रहे हैं कि इस पद में अलौकिक विग्रह कौन सा है, तो आपको ये बताना है। देखिए जो अलौकिक विग्रह होगा, देखिए नाम से इससे पता चल रहा है कि ये एक अवयव है ना। निर्मक्षिकम, तो यहाँ पर एक अवयव का प्रयोग है, तो इससे पता चलता है कि इसमें अव्ययभाव समास है। अब निर्मक्षिकम में जब हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं, तो ये जो निर है वो शुरू में तो नहीं आएगा, तो इस हिसाब से ये वाला विकल्प तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये वाला विकल्प तो कट गया। उसके बाद निर हमारा लास्ट में ही आएगा, ये हमें पता है। अब उसके बाद इसमें आम प्रत्यय लगा हुआ है और मक्षिका, ऐसा है ये। तो ये इससे पता चलता है कि यह इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वो कौन सा होगा? निर्मक्षिकम। अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह क्या होगा? सु औजस अम औचस, द्वितीय विभक्ति वाला है। तो इस हिसाब से इसका जो डी वाला विकल्प है वो सही होगा। सु औजस, ना तो सु आएगा, ना तो औ आएगा, और ना ही जस आएगा, तो कौन सा आएगा? अम वाला आएगा। तो निर देखिए मक्षिका धन आम धन निर, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह करते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे नीचे और एक और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है। जब उस प्रश्न को हल करेंगे इसको थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, अब देखो 27वां 28वां देखते हैं। इसमें कहा गया है पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। पाणिनि मत के अनुसार मुनि जो शब्द है, इस शब्द की क्या संज्ञा है, ऐसा पूछा गया है। तो इस विकल्प का जो उत्तर है वो बी वाला विकल्प सही है, यानी मुनि की जो है वो घी संज्ञा होती है। आप याद रखना, मुनि को क्या पसंद है? घी पसंद है। जितने भी मुनि लोग होते हैं ना, उनको घी प्रिय होता है, घी पसंद होता है। तो ऐसे याद रखना कि जो मुनि है उसकी घी संज्ञा होती है। चलो 28वां प्रश्न हो गया हमारा। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न में कहा गया है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। समास शास्त्र में प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है वो क्या होता है? तो उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, उपसर्जनम होता है, या प्रातिपदिक होता है। तो जब हम अव्यय भाव समास पढ़ रहे थे या समास प्रकरण पढ़ रहे थे, है नहीं, समास पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने देखा था प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, ऐसा हमने पढ़ा था। प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, जो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, ऐसा पढ़ा था। और फिर उसके तुरंत बाद अगला सूत्र आता है उपसर्जनम पूर्वम। जो भी उपसर्जन होता है उसका हम पूर्व में प्रयोग करते हैं, पहले प्रयोग करते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये उपसर्जन है, ये क्या है निर। यहाँ पर
जब हम निर्मक्षिकम का विग्रह करते हैं, अलौकिक विग्रह करते हैं, तो ये वाला इसका रूप बैठता है। अब इस रूप से ये कैसे सिद्ध होता है, तो देखिए यहाँ पर उपसर्जन क्या है, यहाँ पर निर क्या है, उपसर्जन है। अब उपसर्जन के लिए फिर उसके बाद अगला सूत्र आता है कि जो भी उपसर्जन होता है उसका पूर्व में प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से ये जो निर है वो आगे आ जाता है। तो ये हो जाता है निर के बाद फिर मक्षिका धन अम, है नी, मक्षिका धन अम। तो इस प्रकार से बनता है ये। फिर उसके बाद इसमें जो इस शब्द को बनाने वाले सूत्र हैं वो सहायक सूत्र आते हैं और निर्मक्षिका या निर्मक्षिकम ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ ये हो गया 29। 30वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहते हैं गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम, गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो जल्दी से बताइए। देखिए जब हम अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी का जो पहला पाद है उसमें 8 अध्याय ना, तो पहले अध्याय का जो पहला ही पाद है उसमें बहुत सारी संज्ञाएं हमें दी हुई हैं। तो वो शुरू होता है हमारा वृद्धिरादेच अदें गुण का गुण इको गुण वृद्धि न धातुलोप अर्धधातुके नीति च दीधिवे वीटाम हलोअंतरः संयोगः मुखनासिका वचनोनासिकः तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम न झलौ ईदूदेदुविचनम विघ्रियम, मतलब इस प्रकार से वहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं। तो आप उसको याद कर लेना, और यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको लगाने में आसानी होगी। तो कैसे है देखिए, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये तो होगा नहीं वृद्धि, ये तो वृद्धि करने वाला सूत्र है, और ये आकाश सवर्ण है दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक है, और या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, या तो आद गुणा हो गया अदेंग गुणा होगा। तो जब हम पढ़ते हैं ना वृद्धिरादेच अदेंग गुण, ये वाला जो सूत्र है ये गुण संज्ञा नहीं करता है, ये क्या करता है, ये गुण करता है। ये क्या करता है, गुण आदेश करता है। अब गुण आदेश जो करता है ये कहेगा कि गुण आदेश होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, गुण आएगा। तो फिर बताते हैं गुण क्या है, तो यहाँ पर गुण बताया गया है अदेंग गुण। अत आत, देखिए अदेंग गुण का अदेंग गुणों को जब हम तोड़ेंगे ना तो यहाँ से निकल कर आएगा आत धन एंग धन गुणा, यानी आत यानी तपर इसमें लगा हुआ है, तो यानी कि आ, केवल आ का ग्रहण होगा यहाँ से, आ और धन एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई। तो ए और औ, तो आ ए और ओ ये जो वर्ण हैं इनको क्या कहा गया है, गुण कहा गया है, इनकी गुण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है, आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। देखिए इसमें वृद्धिरादेच अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातुलोप अर्धधातुके गीति च दीधिवे वीटाम हलो अंतरः संयोगः, यानी हलो अंतरः संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम। फिर नाच्छलौ ईदूदे दुविचनम विघ्रियम अदसोमात् शे निपात एका जनांग ओत। फिर देखो संबुद्धौ साकल्लस्य तावनासे उई ऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दादाघ्वदाप आदन्त्यवदे कस्मिन् तरप्तमपौघ बहुगणवतुडति संख्या षडान्ता षट्टति च तक्तवतु निष्ठ सर्वदीनी सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे। फिर तृतीया समासे द्वंद्वे च विभाषा जसि प्रथम चरण तया अल्पार्ध कतिपयेनेमाश्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम्। फिर स्वयं ज्ञातिध्नाख्यायाम् अंतरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपात अव्ययं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः कत्वा तुशुनकशुनः अव्ययीभावश्च श्रीसर्वनाम स्थानं षोडनपुंसकस्य नवेति विभाषा इग्यणः संप्रसारणम्। फिर देखिए इग्यणः संप्रसारणम् आद्यन्तौ टकितो विदिशोऽन्त्यात्परः एच गघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगास्थाने अन्तरतमः ओरणरपरः अलो अन्तस्य ङिच्च आदेः परस्य, यानी ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्सित्तर्वस्य स्थानिवदादेशौ नलविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ नपदान्तद्विर्वचने वरेयलोप स्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्षलुपः।
फिर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम नलुमतांगस्य है नी नलुमतांगस्य अचोन्त्यादिति अलन्त्यात् पूर्वोपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अनुदितसवर्णस्य च अप्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्तेन सहिता येन विधिस्तदन्तस्य। फिर उसके बाद वृद्धि यस्या चामादि तद्वृद्धम। फिर उसके बाद देखिए त्यदादीनि च ऐंग प्राचांग देशे, है नी, तो ऐंग प्राचांग देशे। ये इस प्रकार से यहाँ पर 75 सूत्र पूरे होते हैं। आप इन सारे के सारे सूत्रों को याद कर लेना यदि आपका सामर्थ्य हो तो। मैंने आपको पारायण करके दिखा दिया है। अब देखो 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न कहता है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इति अत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम। इसमें द्वितीय विधायक जो सूत्र है, द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो ग्रामम, देखिए ग्रामम, ये जो ग्रामम है इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो ये कह रहे हैं ये जो द्वितीय विभक्ति लगी है वो किस सूत्र के कारण लगी है। तृणम स्पर्शति, यहाँ पर तृणम में भी द्वितीय विभक्ति दिखती है और ग्रामम में भी द्वितीय विभक्ति है। तो ऐसा पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम में जो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है वो नहीं, ग्राम नहीं, तृणम, तृणम में जो द्वितीय विभक्ति लगी है वो किस सूत्र के आधार पर लगी है या क्यों लगी है। तो इस पर, इसमें देखिए अकथतिंच स्पृहेरीप्सितः कर्तुरीप्सितम कर्म और यथायुक्तं चानीप्सितम। तो इसका जो विकल्प बैठता है वो हमारा डी वाला विकल्प सही बैठता है। डी वाला विकल्प सही क्यों बैठता है, क्योंकि इसमें कहा गया यथायुक्तं चानीप्सितम। जो अनीप्सित है, जो अनीप्सित है, कर्ता को क्या है, अनीप्सित है। भाई गाँव को जा रहा है और तिनके को छू रहा है। ईप्सित क्या है यहाँ पर, गाँव को जाना ईप्सित है। तो गाँव को जाता हुआ तिनके को भी छू रहा है। तिनके को क्या कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो युक्त होने के कारण, यानी यथा युक्तम चानीप्सितम, ईप्सित से युक्त होने के कारण जो अनीप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ऐसा इस सूत्र का क्या है, अर्थ है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इसमें कौन सा विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है, तो जो यथायुक्तं च निप्सितम ये वाला सूत्र है, ये द्वितीय विभक्ति करता है। ठीक है, जब पढ़ेंगे ना इनको कारक इत्यादि को तो विस्तार से इन सब की चर्चा करेंगे। हाँ भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। चलो 32वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी है, देखिए तथा युक्तम इति, इसका क्या अर्थ है। देखिए वहाँ पर ये तथा युक्तम च अनिप्सितम ऐसा कहा गया है। तो जो पदार्थ कर्ता के अनिप्सित होते हुए, मतलब कर्ता को वो ईप्सित नहीं है फिर भी ईप्सितम की तरह क्रिया से युक्त होता है। मतलब ईप्सितम क्या है वहाँ पर, ग्रामम, ग्रामम गाँव को जाना ईप्सित है, यानी ईप्सितम है, दोनों ही ईप्सित हैं, ईप्सित तो दोनों हैं, लेकिन जो गाँव को जाना है वो क्या है, ज़्यादा ईप्सित है, यानी ईप्सितम है। तो उसी की तरह क्या है, क्रिया से युक्त है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। ये अनिप्सित पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उपेक्षीय, यानी उपेक्षीय कहते हैं जिसके प्रति कर्ता जो है वो उदासीन रहता है, और दूसरा होता है द्वेष वाला, जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है दूसरा पहला वाला जो एग्जाम्पल है उदासीन वाला, तो ये वाला हो गया, ग्रामम गच्छम तृष्णम स्पृशति, गाँव को जाता हुआ तिनके को छूता है। तो यहाँ पर जो तिनका है वो क्या है, अनिप्सित है, फिर भी तिनके को छू रहा है। और दूसरा है विषम भुंगते, विष खाता है। भाई विष जो है वो ईप्सित तो नहीं है, यानी विष, कौन विष खाना चाहेगा, लेकिन कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दो प्रकार का बताया। जो अनिप्सित पदार्थ होते हैं, जो अनिप्सित होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो उदासीन होता है, जैसे ये वाला तृण गाँव को जा रहा है और तिनके को उसने हाथ लगा दिया, तिनके को छू रहा है नहीं। भाई देखिए क्या इसका एग्जांपल देते हैं। यदि आप गांव के विद्यार्थी हैं, मतलब गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो जो खेत पर चलने वाली मेंढ होती है, जिसको मेंढा कहा जाता है, उस मेंढ पर चलते हुए यदि कभी आपने उसी खेत के बराबर में हो रही मक्का, ज्वार, गेहूँ, चावल इत्यादि को छुआ है, उनके तिनकों को छुआ है, तो आप इस क्रिया को महसूस कर पा रहे होंगे। क्योंकि जब गाँव को जा रहा है
तो तृणम जो तिनका है उसको छू रहा है। तो यहाँ पर गाँव को जाना ईप्सित है, लेकिन तृणम को छू रहा है। ये भी किसके साथ, क्रिया के साथ, जो स्पर्शती है इसके साथ एकदम से युक्त है, इसीलिए यहाँ पर कर्म के साथ साथ इसमें भी द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है। उसी प्रकार से विषम भुंगते, ये दो प्रकार का बताया ना। पहला जो है वो क्या है, उदासीन है, तो उदासीन का जो उदाहरण है वो ये वाला है। और दूसरा द्वेष वाला उदाहरण कौन सा है, विषम भुंगते, विष को खाता है। ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब देखो 32वां सवाल देखते हैं। 32वें सवाल में कहा गया है द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। द्वियमुनम, तो देखिए द्वि का मतलब संख्या, द्वि का मतलब क्या है, संख्या। और ये किसका अर्थ है, यमुनम, यमुनम यानी नदी। तो जो नदी वाचक हैं और संख्या वाले हैं वो सबके सब अव्यय भाव समास कहलाते हैं। तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही होता है। ठीक है। थोड़ी सी इसकी मैंने भूमिका यहाँ पर तैयार की है, आप उसको देखते हैं भाई, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें जो समास है वो समास के विषय में बताया गया है। समर्थ पद विधि, पद संबंधी जो विधि होती है सा समर्थ आश्रितो बोध्या, वो समर्थ पद पर आश्रित होती है, बोध्या, ऐसा हमें जानना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब देखो जो समास है वो समास के लिए कहा गया है समास पंचधा, समास 5 प्रकार का है। तत्र समसनम समासा, जो समसनम है उसको समास कहते हैं। ठीक है। अब स यानी वह जो है, स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः प्रथमा, विशेष संज्ञा से जो विनिमुक्त है, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है, उसको क्या कहा गया है, उसको केवल समास कहा गया है। और ये समास का कौन सा है, पहला है। ये कौन सा समास है, पहला समास है, प्रथमा, ऐसा कहा गया है। फिर कहते हैं प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः द्वितीया, ये दूसरा समास है। इसमें कहा गया है कि प्रायेण, प्रायेण मतलब प्रायः, पूर्व पदार्थ प्रधानो, जहाँ पर पहला जो पदार्थ है, पूर्व वाला जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ का मतलब है पद का अर्थ, पद प्रधान नहीं होता है, पद का अर्थ प्रधान होता है। तो जो समास है ना उसको पहचानने में गड़बड़ी इसीलिए होती है क्योंकि हम उसके शब्द को देखते हैं, उसके अर्थ को नहीं देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, प्रायण यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि पूर्व पद प्रधान नहीं है फिर भी वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ज़्यादातर तो वहीं पर अव्ययी भाव समास होता है जहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, लेकिन प्रायः यहाँ पर लगा दिया गया है। ये सूचित करता है कि एक दो जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। तो देखिए प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, प्रायः जहाँ पर पूर्व पद के अर्थ का प्रधान होता है, पूर्व के अर्थ की प्रधानता होती है, उसको अव्ययी भाव कहा जाता है। और ये जो दूसरा समास है, फिर कहते हैं प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीय, प्रायण उत्तर पदार्थ जहाँ पर पद के अर्थ की जहाँ पर प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष कहा गया है, और ये तीसरा समास है। फिर कहते हैं तत्पुरुष भेदः कर्मधार्य, तत्पुरुष का ही भेद एक कर्मधार्य है, और कर्मधार्य भेदो द्विगु, कर्मधार्य का ही एक भेद द्विगु है। फिर कहते हैं प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, प्रायण जहाँ पर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और चतुर्थ, ये समास का चौथा प्रकार है। फिर कहते हैं प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो, जहाँ पर उभय का मतलब दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और यह समास का 5वां प्रकार है। ठीक है। तो ऐसा कहा गया है। तो ये समास की भूमिका है भाई, जब हम समास को पढ़ेंगे ना इसको बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे। फिलहाल विषय से जोड़ने के लिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप विषय से अवगत हो जाएं। फिर देखिए समर्थ पद विधि किसको कहते हैं, पद संबंधी जो विधि होती है। भाई समास जो है वो पद संबंधी तो विधि है, समास जो होता है वो पदों में होता है, 2 पदों में होता है। तो पद संबंधी ये जो विधि है ये कैसी है, ये समर्थ आश्रित हो बोध्य, समर्थ पद पर आश्रित होती है, ऐसा जानना चाहिए। बोध्य का मतलब जानना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास, पहला ही समास आता है, तो उसके लिए कह रहे हैं वहाँ पर केवल समास पहला दिया हुआ था, लेकिन जो वास्तव में हमें समास पढ़ना है वो अव्ययी भाव वाला है, तो मैंने इसी को लिख दिया है। और जो हमारा प्रश्न था वो भी यहीं से था, तो मैंने लिखा है देखिए अव्ययी भाव यानी अधिकारो अयम प्राक तत्पुरुषात्। प्राक तत्पुरुष एक सूत्र आएगा वहाँ पर, तो वहाँ तक इसका प्राक कडारा ऐसा आता है, प्राक कडारा ऐसे सूत्र है, तो वहाँ तक इसका अधिकार चलता है। तो ये जो सूत्र है एक ऐसा सूत्र है, अधिकृत सूत्र है, अधिकार वाला सूत्र है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पाश्चात्य अनुपूर्व
अर्थ अनुपूर्व योगपत्ति सादृश्य संपत्ति साकल्य और अनंत वचनेषु, इन अर्थों में अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखिए फिर कहा गया है प्रथमा निर्दिष्टम समासम उपसर्जनम, प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है ऐसे समास की उपसर्जन संज्ञा होती है। ठीक है, समास शास्त्र, यानी समास शास्त्र में प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन जो होता है उसको हम पहले प्रयोग करते हैं। समास, देखिए समास से उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, जो उपसर्जन होता है उसको समास में पहले प्रयोग करते हैं। इति अधेय प्राक प्रयोग, इसी प्रकार से जो अधि है यानी इति अधेय, अधि जो है उसका प्राक यानी पहले प्रयोग किया गया है। शुपुल कहा, तो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए जो नदी भीष मतलब नदी भी से संख्या समाख्य थे, मतलब जो संख्यावाचक या नदीवाचक जो शब्द होते हैं, संख्यावाचक और नदीवाचक दोनों जो शब्द जो होते हैं वो समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें, है समर्थ सुबंत के साथ उनकी समास संज्ञा होती है। और वो जो समास होता है वो कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो इस वाले जो प्रश्न का विकल्प है वो सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं 33वां प्रश्न। इस वाले प्रश्न को लगाओ, इस वाले प्रश्न को लगाने का प्रयास करो जल्दी से। देखो इसमें कहा गया है अधस्तनुयुग्मानां समीचानां तालिकां विचुनतः, जो नीचे दिए हुए हैं, जो नीचे युग्म दिए हुए हैं उन युग्मों में से जो समीचित है, जो सही है, उस युग्म को चुनना है, समीचित युग्म का चयन करना है, ऐसा कहा है। देखो इसमें कहा गया है हलो अंतरः संयोगः, तो हलो अंतरः संयोग जहाँ होगा वो उससे जुड़ जाएगा। हलो अंतरः संयोगः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। प्रायेणः अन्य पदार्थ प्रधानो कौन सा है? बहुव्रीहि। और फिर ये वाला जो है तापसः, ये किस्सा है, ये किससे मिलेगा? इतत्थम भूतल लक्षणे, ये या भूत लक्षणे उससे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए ए का जो ए वाला है, आ वाला है, ये किससे मिलेगा? आ वाला मिलता है दूसरे से। आ वाला दूसरे से देखते हैं, आ वाला दूसरे से, यानी जो सी वाला विकल्प है वो सही है। एक से ही पता चल जाता है। यदि आपको एक से पता चल जाए ना तो फिर आगे अपना समय ख़राब मत करना और प्रश्न को टिक करके आगे बढ़ना, क्योंकि लंबे लंबे प्रश्न हैं और सबको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूतबली ही इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विद्यते। भूतबली ये जो है ये समास के किस सूत्र से हुआ है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो कर्तरीकरणे कृताबहुलम, चतुर्थी तद अर्थ बलिहित सुखरक्षितये, या पंचमी भयेन, या सप्तमी षोडये। तो किसके द्वारा हो रहा है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। तो इस वाले विकल्प का, इस वाले प्रश्न का जो वी वाला विकल्प है, बी वाला विकल्प ये सही है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न। इसमें कहा गया है क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितार्थो का स्यातः। तो इसका क्या है? कर्म नहीं, स्वतंत्र जो होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। तो इस हिसाब से सी वाला विकल्प सही है। ठीक है, 35। ठीक है, तो क्या है इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? इस वाले प्रश्न का सी वाला विकल्प सही है, यानी क्रियाया स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः का स्यातः। जो विवक्षित अर्थ होता है और जो स्वतंत्र होता है वो क्या है? कर्ता है। कर्ता ही स्वतंत्र होता है ना, तो इस हिसाब से जो सी वाला विकल्प है वो सही है। उसके बाद देखो भाषा विज्ञान के यहाँ से प्रश्न आते हैं। भाषा विज्ञाने बलाघातस्य भेदाः सन्ति।
भाषा विज्ञान के अनुसार जो बलाघात है उसके भेद क्या हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार के भेद कहे गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न। इसमें कहा गया है अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि, अर्थबोध के जो प्रमुख साधन हैं वो कौन से हैं? तो अर्थबोध के यहाँ पर 8 साधन हमें बताए गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा इसका आंसर। हाँ देखिए यहाँ पर है संकेत ग्रह अर्थ ज्ञान, है नहीं, अर्थ ज्ञान। देखिए यहाँ पर आचार्य जगदीश ने शब्द शक्ति प्रकाशिका में संकेत ग्रह या अर्थ ज्ञान के 8 साधन माने हैं। कौन कौन से हैं? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, और उसके बाद है व्यवहार के बाद वाक्य शेष, और वाक्य शेष के बाद जो 7वां है विवृत्ति, और 8वां क्या है? प्रसिद्ध पद का सान्निध्य। यह है। इस प्रकार से इस वाले विकल्प का कौन सा, इस वाले प्रश्न का कौन सा वाला विकल्प सही है? बी वाला विकल्प सही है। उसके बाद देखो 38वां सवाल देखते हैं। 38वें सवाल में कहा गया है मठ अनुसारम अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये किम काव्यम। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है वो किसकी है, ऐसा पूछा गया है। तो ये कैसा काव्य है? ये मध्यम काव्य है। तो वहाँ पर 3 प्रकार के काव्य की हमने चर्चा देखी थी। जो आचार्य मम्मट हैं वो काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के काव्य की बात करते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो तीनों प्रकार के काव्य देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। उत्तम काव्य का जो उदाहरण है, जो लक्षण है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसमें कहा गया है इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंजे वाच्यात ध्वनि बुधे कथिता। अर्थात जो इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंगे, जो कथित है उसमें व्यंग जो सबसे ज़्यादा हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। व्यंगे वाच्यात, वाच्य की तुलना में जो व्यंग है वो अतिशय है। अतिशय का मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यंग आपको मिलता है, तो उस प्रकार का जो होता है वो उत्तमम, ऐसा जो काव्य है वो उत्तम काव्य है। यानी ऐसा ध्वनि बुधे कथिता, जो ध्वनि के बुद्धिमान लोग हैं, जो ध्वनि की बात करते हैं। अच्छा, बुद्धिमान लोग उसको ध्वनि कहते हैं। अच्छा, ऐसा करें कि बुद्धिमान लोग जो हैं उनको उसको ध्वनि कथिता, ध्वनि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद काव्य के भेद यहाँ पर देखिए, वाच्य व्यंगे अतिशयनी इदम काव्यम उत्तमम। हाँ, तो यही वाली बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। फिर यहाँ पर कहा गया है ध्वनि कथिता, यानी ये क्या है? ये अन्वय दिया हुआ है इस वाले का। देखिए इसका ये क्या है? अन्वय है। अब उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है? मध्यम काव्य, मध्यम या मध्यम काव्य है। तो मध्यम काव्य कैसा है? मध्यम काव्य के लिए कह रहे हैं अतादृशी गुणीभूत व्यंगे तो मध्यम, जो जहाँ पर जो व्यंग है वो गुणीभूत होता है, वो मतलब थोड़ा व्यंग होता है, तो वहाँ पर कौन सा काव्य होता है? मध्यम काव्य है। और अधम काव्य का जो लक्षण है वो क्या है? शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम, अव्यंगम, त्वरम स्मृतम। शब्द चित्रम, अव्यंगम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो व्यंग रहित है, जो व्यंग रहित स्फुट प्रतीयमान अर्थ को कहने वाला है, जो स्फुट प्रतीयमान अर्थ से रहित है यानी, और अव्यंग है, अव्यंग वाला है मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी व्यंग नहीं है। तो इस प्रकार का जो काव्य होता है उसको अवर मध्यम काव्य कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों काव्य के लक्षण मिलते हैं। अब देखिए साहित्य दर्पण के अनुसार प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षणा हाँ उदाहरणम किम भवति, तो उसका उदाहरण पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस वाले प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखते हैं। देखो ये मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाया था, सीधा वहीं पर। मैं इसको एडिट करके भी लिख सकता था, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही यहाँ पर चिपका दिया है। भाई हमें तो विषय को समझना है केवल, है नहीं, कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखो जो लक्षणा है वो 2 प्रकार की है, शुद्धा और गुणी। ठीक है। शुद्धा जो है उसको 2 भागों में बांटते हैं, उपादान और लक्षणा। उपादान लक्षण और लक्षण। उपादान लक्षण का यहाँ पर अर्थ है, और लक्षण है, और जो लक्षण है उसका भी यहाँ पर लक्षण दिया हुआ है। देखो
सबका लक्षण है। जो उपादान लक्षण है उसके लिए कहते हैं स्वसिद्धये पराक्षेपः। स्वसिद्धये, खुद की सिद्धि के लिए पर का जो आक्षेप करती है उसको उपादान लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण है वो परार्थ स्वात्म समर्पणम, जो परार्थ के लिए, दूसरी की सिद्धि के लिए क्या कर देती है, खुद के अर्थ का ही समर्पण कर देती है। तो ऐसी जो होती है वो लक्षण होती है, और ऐसी जो होती है वो उपादान होती है। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पर दो भेद मिलते हैं हमें, सारूपा और साध्यवसाना। ठीक है, सारूपा और साध्यवसाना। तो सारूपा का जो उदाहरण है, देखिए यहाँ पर उपादान लक्षण का उदाहरण कौन सा है, कुंतः प्रविशन्ति। और जो लक्षण है इसका क्या है, गंगायाम घोषः। ठीक है, लक्षण का जो उदाहरण है वो कौन सा है, गंगायाम घोषः। और उपादान का क्या है, कुंतः प्रविशन्ति। तो यहाँ पर यही वाला हमसे पूछा गया था कि जो साध्यवसाना लक्षणायाः उदाहरण पूछा गया था गंगायाम घोषः। तो इस प्रकार से ए वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चार्ट को बना लेना, देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखिए यहाँ पर सारूपा लिखा हुआ है, यहाँ पर सारूपा है और यहाँ पर साध्यवसाना है। उसके बाद देखिए गौरवाहिक है यहाँ पर और गौर्यम। ठीक है, और ये क्या है, परार्थ स्वस्यात्म समर्पणम ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर गंगायाम घोषः ऐसा है। यहाँ पर कुंतः प्रविशन्ति, ये साध्यवसाना है, ये सारूपा है, कुंतः प्रविशन्ति। जब हम इसको पढ़ेंगे ना उसको विस्तार से समझेंगे, है नहीं। अभी तो हम फिलहाल प्रश्न कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समझ लेना। प्रश्न करने, जो व्यक्ति प्रश्न करता है ना उसको सारा विषय क्लियर होता है, बस एक दृष्टि पड़ती है और विषय पूरा स्मरण हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको समझा नहीं रहा हूँ खास, बस आपको केवल विषय से अवगत करा रहा हूँ और विषय की गंभीरता को बता रहा हूँ, विषय कितना गंभीर है। ठीक है, लेकिन जब हम इस विषय को पढ़ेंगे तो विस्तार से, मतलब इस वाले पूरे चार्ट पर 1 घंटे का लेक्चर आराम से शूट हो जाएगा, इतना विषय है इसके अंदर। अब देखो, और किया भी है, ये किसने किया है, इस वाले विषय को बहुत अच्छे से समझाया अरुण पांडे गुरुजी ने। तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। वैसे करवाएंगे हम भी इसको, सरल शब्दों में करवाएंगे, लेकिन जब तक नहीं करवाते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं आपके लिए, फ्री हैं बिल्कुल, जा कर के देखना, उनके चैनल पर सब मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 40वां प्रश्न है, व्यायोगी नायकः कीदृशः, किस प्रकार का है, नायक किस प्रकार का है। तो ये वाला जो विषय है वो हमारा साहित्य दर्पण में मिलता है हमें ये वाला। तो इसका जो विकल्प है वो सी वाला विकल्प हमारा सही बैठता है। ठीक है, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, जो नायक हैं वो उनके प्रकार लिखे हैं, धीरोदात्तः तथा धीर ललितश्च और धीर प्रशांतः। ये 4 प्रकार के नायक हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, है नहीं। अब देखिए इति इयम उक्तम, ये कहा गया है मेरे द्वारा प्रथम चतुर्भेदः, यानी पहले जो नायक बताए गए हैं उनके 4 प्रकार के भेद हैं। देखिए नायकों के भेदों को कहते हैं धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। इस प्रकार पहले नायक के 4 भेद बताते हैं। उसके बाद देखिए जो चारों हैं उन चारों को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर धीरोदात्त बताया है, फिर उसके बाद धीरोदात्त बताएंगे, फिर धीर ललित बताएंगे, फिर धीर प्रशांत बताएंगे। तो तीनों के लक्षण यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो पढ़ते हैं इनको। इसमें कहा गया है, देखो इसमें कहा गया है अविकथनः क्षमा, देखिए क्षमावानीत अगंभीरो महासत्वः स्थेयाग्नि गूढ़मानो धीरोदात्तः दृढ़व्रतः कथितः। ऐसा कौन कहते, ऐसा किस में कहा गया है, ऐसा साहित्य दर्पण में कहा गया है। देखिए धीरोदात्त का लक्षण देते हुए कहते हैं कि अपनी प्रशंसा ना करने वाला, सहनशील, अत्यगंभीर और क्या, महासत्व अर्थात हर्ष शोक आदि में भी जिसका स्वभाव स्थिर रहता है, यानी कुछ हर्ष हो जाए कुछ शोक हो जाए तब भी एक जैसा ही स्थिर रहता है, और स्थिरतर नम्रता से गर्व को छिपाने वाला है, गर्व को छिपाने वाला, जो गर्व होता है उसको छिपाने वाला, और दृढ़व्रत अर्थात अंगीकृत विषय का निर्वहन करने वाला। ऐसा जो नायक होता है वो धीरोदात्त कहलाता है। जैसे राम और युधिष्ठिर, ये 2 नायक हमें ऐसे मिलते हैं जो कैसे हैं, धीरोदात्त हैं। धीरोदात्त। फिर धीर उदात्त नायक कौन से हैं, देखिए यहाँ पर धीर उदात्त नायक का भी लक्षण बताया। जैसे यहाँ पर छल में तत्पर होता है,
छल में तत्पर, अत्य क्रोधी, चंचल, अहंकार और दर्प से युक्त, अपनी प्रशंसा करने में तत्पर, ऐसे नायक को विद्वान धीरोदात्त कहते हैं। जैसे भीमसेन है इत्यादि। भीमसेन यह है। उसके बाद देखिए धीर ललित नायक कौन सा होता है, तो धीर ललित के लिए कहते हैं निश्चंत कोमल स्वभाव वाला और निरंतर नृत्य आदि कला में तत्पर, ऐसा नायक धीर ललित होता है। और जैसे हमें रत्नावली में मिलता है वत्सराज उदयन, यानी। उसके बाद धीर प्रशांत नायक है यहाँ पर, देखिए उसके लिए कहते हैं जैसे त्यागी, कृति इत्यादि सामान्य अवगुणों से युक्त ब्राह्मण आदि धीर शांत नायक होता है, या धीर प्रशांत नायक या धीर शांत नायक। जैसे मालती माधव आदि में हमें माधव का किरदार देखने के लिए मिलता है, तो ये हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए मृक्ष कटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। मृक्ष कटिकम में कस्य रूपकस्य, किस रूपक का उदाहरण है। देखिए नाटक कैसा है, देखिए नाटक है, प्रकरण है, भाण है, यानी वहाँ पर है ना 10 प्रकार के नाटक, प्रकरण, भाण, प्रसन्न, डिम्ब, व्यायोग, संवकार, विधि, अंग, यामृक। तो ये जो मृक्ष कटिकम है वो कैसा है, प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो ये जो मृक्ष कटिकम है वो कैसा नाटक है, वो सॉरी नाटक नहीं है, वो क्या है, प्रकरण है, प्रकरण की श्रेणी में आता है। अब देखो रौद्र रसस्य स्थायी भाव कहा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है ये बताना है आपको। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है, ये क्या हो गया, देखिए रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाता है क्रोध। ठीक है। श्रृंगार वीर विभत्स रौद्र, श्रृंगार वीर विभत्स रौद्र, हास्य अद्भुत भयानक करुण। तो ये 8 प्रकार के रस हैं। फिर इनके स्थायी भाव भी वहाँ पर दिए हुए हैं, है नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, कल लिखवा दूंगा, शायद मैंने यहाँ पर इसको लिखा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है भट्ट नायकस्य भुक्तिवादः कस्य मतस्य अनुकूलम। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, मीमांसा वाले हैं शायद 43, नहीं यहाँ पर ना सांख जो है, जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 44वां। हाँ यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, देखिए रस सूत्र विमर्श के आचार्य व उनके वाद दिए हुए हैं। जैसे भट्ट लोलट हैं, इनका उत्पत्तिवाद है। आचार्य शंकुक हैं, इनका अनुमितिवाद है। याद रख लेना इसको, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। भट्ट नायक हैं, भुक्तिवाद है, और अभिनव गुप्त हैं, अभिव्यंजनावाद है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 44वां प्रश्न। मल्लिनाथेन कस्या काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एव व्याख्यानम रचितम। तो क्या है इसका विकल्प, इसका जो विकल्प है वो सी वाला विकल्प सही है। कुमार संभव पर 8 के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना व्याख्यान लिखा है। 8 के बाद नहीं, 8 तक लिखा है शायद, हाँ अष्टम सर्ग पर्यंतम, 8 सर्ग तक ही लिखा है इन्होंने। किन्होंने लिखा है, मल्लिनाथ ने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्लिनाथ के विषय में बात आई है, तो उनकी कुछ प्रमुख टीकाएँ भी हैं, वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मल्लिनाथ की प्रमुख टीकाएँ यहाँ पर शिशुपाल वधम पर इनकी सर्वांकसा नामक टीका मिलती है, किरातार्जुनीयम पर घंटाबात मिलती है, रघुवंश पर संजीवनी टीका मिलती है, नैषधि चरितम पर जीवातु नाम की टीका मिलती है। ठीक है। किरातार्जुनीयम पर चित्रभानु की शब्दार्थ प्रकाशिका नामक टीका मिलती है। चित्रभानु की है शब्दार्थ प्रकाशिका। इसके विषय में और कुछ है क्या, चित्रभानु, चलिए अभी जब याद आएगा तब देखेंगे इसको। आगे देखते हैं 45वां प्रश्न। तो
ये वाला जो विषय है हमें किस में मिलता है, कादम्बरी में मिलता है। यानी लक्ष्मी का जो विषय है वो किस में मिलता है, कादम्बरी में मिलता है। अब देखिए 46वां प्रश्न कह रहे हैं वीर रस प्रधानम नाटकम इदम। वीर रस प्रधान कौन सा नाटक है, तो सभी को पता है जो वेड़ी संहार है वो वीर रस प्रधान नाटक है, क्योंकि जो उसमें भीम है या जितने भी पात्र हैं वहाँ पर मतलब लड़ाई का सारा नाटक है वो, है उसमें लड़ाई वाले पात्र हैं सब, तो नाटक भी लड़ाई वाला ही है यहाँ पर, यानी वेणी संहार। तो वेणी का मतलब चोटी और संहार मतलब उसको श्रृंगार करने वाला, वेणी को बनाने वाला, ऐसा नाटक है। इसमें जो द्रौपदी है वो प्रतिज्ञा करती है कि मैं दुशासन ने कीता था ना उसका, तो कहती है दुशासन के लहू से ही क्या करूँगी, अपनी वेड़ी को बनाऊँगी। तो जो भीम है वो गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ते हैं। सारे दुर्योधन के लिए कहती हैं शायद, तो काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं है तो दिमाग से चीज़ें आउट हो रही हैं, तो इस प्रकार से है। तो ये वीर रस का जो है वो यही वाला नाटक है नहीं, तो ये है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 47वां प्रश्न। इसमें कहा गया है एनम कवि नाम इह चक्रवर्ती इति वदंती विपश्चितः। तो चक्रवर्ती कवि किसको कहा गया है, तो चक्रवर्ती कवि कहा गया है बाणभट्ट को, ठीक है। उसके बाद देखिए 48वां प्रश्न है, इसमें इसको लगाने का प्रयास करो। देखो द्विविंशति सर्गात्मकः, विंशति सर्गात्मकः, एकनो विंशति सर्गात्मकः और अष्टादश सर्गात्मकः। तो किशन ऐसा याद करो, देखो किशन क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। 18, इसमें 20 और इसमें 22। तो देखो अब मिला लो इसको, द्वाविंशति यानी 22 सर्ग किस में है, नैषधीयचरितम में, तो ये किससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा। क्रातार्जुनीयम में कितने, 18 हैं, तो 18 सर्ग हैं इसमें यहाँ पर कहीं पर। शिशुपाल वधम में देखिए 20 हैं, तो 20 किससे मिलेंगे, विंशति 20, ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे किससे, क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, ठीक है सही मिलाया था। तो ये देखिए 2 तो यहाँ पर हमारे मिल गए। और उसके बाद बचता है क्रातार्जुनीयम, 18 सर्ग हैं, तो 18 सर्ग मिल जाएंगे इस वाले से। अब एक बचा ये वाला 21 सर्ग, 21 जो हैं वो किस में है, रघुवंश में है, तो ऐसा मिला लेना इसको। तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो पहले वाले का क्या सही है, पहले वाले का नैषधीयचरितम यानी ए का चौथा। अब ए का चौथा केवल हमें यहीं पर मिलता है, तो इसीलिए जो डी वाला विकल्प है वो सही है। अब उसके बाद 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वें प्रश्न में कहा गया है भवभूति महाकाव्य देखिए दोबारा पढ़ते हैं। भवभूतिम देखो भवभूति ही महाकवि ही इमाम निर्गल तरंगिणी इति वदंती, ऐसा कहा गया है। तो ये वाला इस वाले जो प्रश्न का विकल्प है वो शिखरणी, ठीक है, सी वाला विकल्प सही है। अब देखो 49-50वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है सरस्वती श्रुत महताम महीयताम इति केनोक्तम। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कालिदास के द्वारा कुमार संभव में, नहीं अभिज्ञान शकुंतलम में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, कालिदास के द्वारा है, और किस में कहा गया, अभिज्ञान शकुंतलम में ऐसा कहा गया है। तो 50 के 50 प्रश्न हमने यहाँ पर देखे, और जो ये वाला पेपर है वो हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न उसको टाइप किया जाएगा, फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो विषय हैं उनको समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। कक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि जो चीज़ें हैं वो अन्य लोगों पर पहुंच जाएं, ठीक है, जिससे उन विद्यार्थियों को भी इन कक्षाओं का लाभ हो।